अभी जो इसने स्ट्राइक्स किए कतार के एलपीजी पे ये सब पे, हाँ। वो सब क्या हो रहा है? कतार के एलजी अभी आपने अभी मतलब देखो सुना? ना, कतार इज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलपीजी एंड एलएनजी। हाँ। एलपीजी पेट्रोलियम गैस और ये नेचुरल गैस लिक्विफाइड। हम्म। उनके ऊपर वो किया है, 15% उनका तबाह हो गया और अगले 5 साल के लिए दे हैव गॉन बैक। गॉन बैक। एंड यू नो कतार, उसका क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है कतार की। सबसे ज्यादा कतर की, कतार नहीं कतर, कतर। हाँ। उसके ऊपर वो किया। और वो बोलते हैं कि इजराइल ने खुद से किया, यूएस से बगैर पूछे, ऐसा यूएस के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट डाला। वहाँ वो चल रहा है अभी, कहाँ तक क्या सच है क्या नहीं वो क्या कुछ नहीं मालूम। रिपोर्ट सारी है कि नहीं, यूएस को मालूम था कि भाई ये क्या चल रहा है, तो अभी समझ नहीं रहा। बट इतना एमिनेंटली दिख रहा है कि ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से यूएस को जकड़ा हुआ है, अच्छी तरह से जकड़ा हुआ है। अभी वो गले की हड्डी हो गई, गले की हड्डी ना निकली जाए ना निकाली जाए, या निकाली जाए। अब खत्म। अभी लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता मैं हार गया, जबकि बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि दे आर ऑन द लूजिंग टर्म्स। लूजिंग टर्म्स। कुछ आउटकम ही नहीं अचीव हुआ उनका, एक तरह से स्टेलमेट हो गया है वॉर में। बोला मैं तो मारता रहूंगा, बहुत काबिलियत, मैं लड़ता रहूंगा और मैं बाकी सारी दुनिया को तंग करूंगा, फिर ये सारी दुनिया आपके पीछे पड़ेगी। अब वही तो हो रहा है, सब लोग ब्लेम करे भाई तुम्हारी वॉर की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये ईरान वॉर नहीं छोड़ेगा, ये चालू रखेगा? खत्म करेगा, हाँ। पर वो अपने टर्म्स पे खत्म करेगा। और अमेरिका को मानना पड़ेगा टर्म्स। ही हैज टू। एक हमें नहीं गया, फिर दूसरा हमें नहीं आएगा। आए जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। मुर्तजा क्या नेक्स्ट, मुर्तजा खमीनी, भाई मुर्तजा नाम है क्या, मैं फॉरगॉट यार। हाँ। क्या नाम है नेक्स्ट जो कोई जिनको तो सोच रहे हैं? हाँ। मुर्तजा ऐसा कुछ नाम है, खमीनी है, ऑफ कोर्स खमीनी है। हाँ। मतलब बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस जितना जल्दी खत्म हो जाए इट विल बी गुड, और एल्स दिस विल कन्वर्ट इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर। नहीं तो न्यूक्लियर होगा। न्यूक्लियर हो नहीं हो। नहीं, देखो न्यूक्लियर इज डिफरेंट थिंग, ये याद रखो। वर्ल्ड वॉर वो मतलब न्यूक्लियर वॉर नहीं। न्यूक्लियर वॉर हुआ तो मतलब काल का अवतार हो जाएगा, मतलब सब खत्म ही हो जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। एग्जैक्टली, कलयुग इज फिनिश्ड। हाँ। फिर अपना सतयुग ना क्या होता है, पहला सतयुग शुरू हो जाएगा। कल क्या वर्ल्ड वॉर के बाद अपना वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर वॉर की बात ही नहीं करना, वर्ल्ड वॉर होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आई थिंक 50 कंट्रीज थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 20 कंट्रीज थे। अभी ये भी कितने हो गए, 10-12 तो हो ही गए, इन्वॉल्व हो ही गए। तो सब हो जाएंगे, यूएस, इजराइल और ये सब यूरोपियन कंट्रीज अगेंस्ट ईरान। अब ये भी शुरू हो जाएंगे, फिर ईरान को सपोर्ट करने के लिए चाइना, रशिया आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ऐसे इंडिया को भी साइड ऐसा तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा फिर, क्योंकि चाइना भी कितने दिन इंतजार करेगा, कितने दिन चुप बैठेगा, जब तक मतलब ऐसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा, ये करके रखा उनका, तो वो तो शुरू कर देगा। चाइना के वो शुरू कर दे तो वहां से रशिया भी शुरू कर देगा। चाइना घुसा तो रशिया को भी आना पड़ेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान की तो चालू है, चल ही रहा है। So world is in a delicate stage right now. World is in a very delicate stage. आज अब ये कभी हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3, तो वर्ल्ड वॉर 3 के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी हो गई है, लड़ाई भी ना वर्क फ्रॉम होम होने वाली है। घर से बैठे बैठे बटन दबा दबा के लड़ रहे हैं। साला सिविलियंस का कोई सिक्योरिटी नहीं। अभी तो यूएस ने दे हैव प्रिपेयर्ड देयर नाउ इन्फेंट्री आल्सो, मतलब दे आर प्लानिंग टू हैव दैट बूट्स ऑन द ग्राउंड ना इन ईरान, बूट्स ऑन द ग्राउंड, लड़ाई मतलब एक्चुअली उसमें उनका बेसिकली वो उनके जितने यूरेनियम एनरिच्ड जो साइट्स है उसको कब्जा कर लेना। फिर एक पोर्ट है वहाँ पर, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वहाँ खोल देना, वो एक करने वाले हैं। तो इनके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स है उसके, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्शन देना, जो भी टैंकर से उनको निकलवाना, फिर आई थिंक वो न्यूक्लियर एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसको यूरेनियम को वो मतलब एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लेके जाना। हाँ।
तो करीब 1000 मरीन्स करीब प्लान कर रहे हैं वहाँ पे drop भेजने का ईरान में। तो देखते हैं अभी ये देखते हैं ये अभी वो बताएगा इसमें ये क्या अभी ऑनगोइंग ये ऑन डेवलपमेंट है ऑनगोइंग डेवलपमेंट बट यूएस कितना ग्राउंड बैटल में कितना माहिर है ये मेरे को डाउट है वो भी ऐसे लोगों के सामने, ईरान में ऐसे लोगों के सामने जिन्होंने दिखाया है कि भाई तुम इतने, हमने तुम्हारी हर चीज़ का काउंटर ढूंढ के रखा है। जो कितना हाँ। इसके ऊपर वो कितना ये अभी मुझे उसका डाउट है मतलब एंड ईरान स्ट्रांग है ग्राउंड में भी, ईरान उसकी अभी तक कैपेबिलिटी सामने नहीं आई है, वो अब आएगी जब ग्राउंड वॉर चालू होगा तब। जब ग्राउंड वॉर शुरू हो जाएगा तब भाई ये बोलते हैं ना अमेरिका की इफ अमेरिका इज एनिमी इट्स डेंजरस एंड इफ ही इज योर फ्रेंड इट इज लीथल अमेरिका जिससे भी दोस्ती की है वो मदद करने की कोशिश की है उसकी वाट लगी है वाट लगी है। दोस्त बनाए तो प्रॉब्लम, दुश्मन बनाए तो प्रॉब्लम। अब देखो ना अपने आसपास ही जितने कंट्रीज है सब जगह यूएस का हाथ था सब जगह, पाकिस्तान में था, पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका म्यांमार बांग्लादेश बांग्लादेश में जो कूप देख हुआ, लो कहते हैं यूएस ने करवाया। तो उनकी दुश्मनी डेंजरस उनकी दोस्ती इज लीथल अपना निकालने के लिए चले जाते हैं, हाँ मतलब अपना फायदा निकालने के लिए सामने वाले को तबाह कर सकते हैं। एक कोट है सर कि एक आदमी मुकेश अंबानी से हाथ मिला रहा था, किसे मुकेश अंबानी से, हाँ हाँ तो कह रहा है सर आपसे हाथ मिला के मुझे लग रहा है मैं 50-100 करोड़ अमीर हो गया। तो मुकेश अंबानी ने पूछा कि अभी तेरी नेटवर्थ क्या है, सामने वाले ने बोला सर मैं तो 50 करोड़ का मालिक हूँ। तो मुकेश अंबानी बोला थोड़ी देर और मिला ले वो सारी मेरी हो जाएगी। तो बड़े आदमी से जब आप हाथ मिलाते हो तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि वो अपने, उसको क्या लेना है, उसका क्या फायदा है, उस हिसाब से आया है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ द बूट्स ऑन द ग्राउंड जब यूएस का वो था दे यूएस हैज टैक्टिकली दे विल बी विनिंग बट स्ट्रैटेजिकली दे कैन नॉट विन ये याद रखना यूएस इफ इट विंस इट विल विन टैक्टिकली नॉट स्ट्रैटेजिकली they cannot wipe out Iran they cannot यूएस का आपने देखा है इन्फेंट्री अफगानिस्तान में गए वहां से निकलना पड़ा उनको they couldn't fight फेलियर, इराक they couldn't fight ground soldiering ground they are not that good उनको गोरे सोल्जर्स है, क्या करेंगे वो, और उनका कॉस्ट ऑफ सोल्जर भी इज वेरी हाई। उनके जीआई जो वो आएंगे तो फिर मुश्किल होगा हमारे यहाँ तो सिपाही भूप सिंह भी मार के आ जाएगा के मार के आ जाएगा। हाँ सही बोल रहा हूँ। ग्राउंड सोल्जरिंग उनकी थोड़ी आई डाउट देखा जाएगा वो क्या होता है।